हेलो एवरीवन, कैसे हो? होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल का। एंट्री से लेके एग्जिट तक मैं आपको सब बताऊंगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और आखिरकार आपको मेरा भी बताऊंगा कि मेरे को क्या मिला है, ग्रीन कार्ड है या फिर रेड कार्ड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है तो उसके लिए सॉरी। और जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप फॉर एनी डाउट एंड डिस्कशन के लिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा जो मेडिकल हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। 3 विंग दिल्ली था, तो हमने वहाँ पे रिपोर्ट किया 3 विंग दिल्ली पे। और कुछ डॉक्यूमेंट का प्रोसेस हुआ वहाँ पे। जब स्टार्टिंग में एंट्री हुई तो कुछ डॉक्यूमेंट हमारे चेक किए गए, फिर हमें एंट्री मिली। आफ्टर देट एंट्री के बाद हमारा सबसे पहले आपको पता होगा ब्लड चेक किया गया, जो कि खाली पेट चेक किया जाता है। आपको जिस दिन आपका मेडिकल है उससे अगले दिन आपको 8 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है। तो उसके बाद हमारा मेडिकल के लिए हमें ब्लड दिया गया, हमने ब्लड दिया। फिर ब्लड देने के बाद फिर यूरिन टेस्ट हुआ, वो भी खाली पेट ही था। ब्लड और यूरिन टेस्ट हुआ, उसके बाद हमें मिला गया ब्रेकफास्ट के लिए 120 रुपये दिल्ली में इकट्ठे किए गए। उसमें हमें ब्रेकफास्ट और लंच और जो चाय थी वो भी मिली। तो 120 रुपये आप लेके जाए और छुट्टे पैसे थोड़ा ज़्यादा लेके जाए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ पे। एंड बाकी फिर हमारा ब्लड चेकअप हुआ, उसके बाद यूरिन टेस्ट हुआ, उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट मिला। ब्रेकफास्ट के बाद एक ब्लड टेस्ट बाद में और होता है, तो वो भी ब्लड टेस्ट हुआ। उसके बाद ब्लड टेस्ट होने के बाद हमारा किसी का चेस्ट चेकअप हो रहा था, तो किसी का कुछ अलग हो रहा था, जैसे दांत का हो गया, टीथ का हो गया, वो चेकअप हो रहा था। तो हमारा फिर ब्लड चेक हो गया ब्रेकफास्ट के बाद। उसके बाद हमारा चेस्ट चेकअप हुआ, चेस्ट चेक किया गया। उसके बाद चेस्ट के बाद हमारी ईयर एंड आई और जो बाकी बुक है, जैसे बुक में रीडिंग के बुक हो गई कलर विजन वाली, वो आपको कराएंगे। वहाँ पर क्या होगा, आपके पास बुक रखी होगी तो उसमें आपको वो पढ़ाया जाएगा कि आपको कलर विजन तो नहीं है, और लाइनिंग से वो करवाया जाएगा। आपको पता होगा नंबर्स उसके अंदर, डॉट के अंदर नंबर बढ़ाए जाएंगे। बाकी वो सब हुआ। उसके बाद हमारी आइज़ टेस्ट की गई कि सामने एक ABCD का कुछ फॉर्मेट रखा गया था जिसपे अल्फ़ाबेट थे। वहाँ पे 8 अल्फ़ाबेट थे, जो कि सबसे बड़ा, फिर छोटा 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 ऐसे करके 8 क्रमांक थे। तो सबसे छोटा 8 नंबर था। उन्होंने 7 नंबर से स्टार्ट किया पढ़ाना। अगर 7 नंबर पे सबका ठीक आ रहा है, वो बोल पा रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा दूर खड़ा करके उसको पढ़ाया गया। तो अगर वो 7 नंबर तक बोल पा रहा है तो मतलब उसका सही है आई। और फिर हीयरिंग टेस्ट किया गया कि एक पेज लिया गया, फिर कान के पास रखा गया और फिर पेंसिल से उसको ऐसे ऐसे किया गया। फिर आपको पीछे से एक नंबर बोला गया धीरे से, वो आपको सही बताना है। तो ऐसा हुआ। उसके बाद टेस्ट होने के बाद हमें लेके गए ECG के लिए। तो ECG में गाइज ऐसा है कि सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा, तो मोस्टली ECG में पॉइंट मिल रहा है बच्चों को, और कलर विजन में काफ़ी कम मिल रहा है। और तो वही आप ECG के लिए मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा आगे कि आपको कैसे क्लियर करना है ECG, तो वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद हमारा ECG हुआ, फिर प्राइवेट पार्ट चेक किए गए, फिर नी, फुट एंड वो चेक किए गए, आपके हैंड की कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। फिर ये सब चेक करने के बाद हमारा ईयर और माउथ और स्टोमक वो चेक किया गया। फिर हमें लंच मिला और फिर हमने लंच किया। उसके बाद हम रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तो मोस्टली गाइज उसमें दिक्कत ये हुआ कि ECG में काफ़ी बच्चे निकल रहे हैं। मैं आपको बता दूं किस किस में। लाइक एक मेरे साथ था, उसका मैं बता देता हूँ, उसको 6 पॉइंट मिले हैं। नाम मैं रिवील नहीं करना चाह रहा, प्राइवेसी के कारण। उसको 6 पॉइंट मिले हैं, और काफ़ी बच्चों को मोस्टली 4 और 3 ये पॉइंट मिल रहे हैं। तो उसको जो पॉइंट्स मिले हैं 6, मोस्टली काफ़ी बच्चों को वही मिल रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट मोस्टली मिल रहे हैं। एक तो ECG एबनॉर्मलिटी का मिल रहा है,
तो आपको क्या करना है, जब वो ईसीजी के लिए लेके जाए तो आपको बस, मैंने किया क्या वो मेरा बता देता हूँ। तो मेरा ईसीजी में नहीं आया, तो जैसे ही वो लेके गए हम ईसीजी के लिए, तो मैंने जैसे ही उन्होंने लिटाया तो बेड पे लिटाते हैं तो ऐसा होता है कि देख के घबरा जाते हैं कुछ लोग, क्योंकि वो जो सारी चेस्ट पे पिन वो करते हैं सर, तो और फिर पैरों में कुछ वो लगाते हैं, तो उनसे थोड़ा सा हाँ हो जाता है। बट मेरा इतना नहीं हुआ, मैं एकदम खुला रहा। फिर जैसे ही उन्होंने लाइक बेड पे हमें बोला कि आप लेट जाओ, तो फिर मैं ऐसे लेट गया जैसे कि नींद ले रहा हो कोई, क्योंकि मैं इतनी थकान हो रही थी, तो मैं एकदम रिलैक्स होके लेट गया, एकदम रिलैक्स, जैसे मैं नींद ले रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से थकान हो रही थी सुबह से, तो बस मैं वैसे लेट गया। सो आपको भी मे बी हेल्पफुल रहे तो आप कर सकते हो। मेरा ईसीजी में नहीं हुआ ऐसा कुछ दिक्कत। सो ईसीजी चेकअप के बाद एक पॉइंट और मिल रहा है गाइज बच्चों को, तो वो है लबर लार्डोसिस। लबर लार्डोसिस मीन्स कि कमर के पीछे कुछ झुकाव होता है, तो उसकी वजह से वो मिल रहा है बच्चों को काफ़ी, तो उस पर भी आप काम कर सकते हो, ऐसा उसका कुछ नहीं है, बट मिल जाता है मोस्टली बच्चों को मिला हुआ था। बाकी एक पॉइंट और है जो मोस्टली बच्चों को मिल रहा है, वो है हाइपर बिनेमिया, बिलुरुबिनेनिया, सॉरी। सो इसका मतलब बताता हूँ मैं आपको, बाकी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन बड़ा है, सो दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं। सो बिलेरुबिनेमिया एक ऐसा वो है जिसमें लाइक पीलापन दिखता है, यूरिन। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप जब यूरिन के टाइम जा रहे हो, जब आपका वो यूरिन लाइक कलेक्ट करेंगे, सुबह आप जब खाली पेट आओगे तो मॉर्निंग में वो आपका ब्लड लेने के बाद यूरिन कलेक्ट करेंगे। सो उसमें काफ़ी पीलापन होता है, सो मोस्टली बच्चों को वो मिल रहा है क्योंकि काफ़ी पीलापन है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी के जाए। लाइक जिस दिन आप जा रहे हो उस दिन पानी पियो, पानी पियो और पानी पानी पियो, कुछ मत करो, पानी पियो। तो पानी से क्या होगा, ये जो काफ़ी पीलापन है वो हट जाएगा, तो ये आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। तो मैंने तो ऐसा ही किया, तो मोस्टली बच्चों को मिला है वो इसी कारण मिला है। तो इसके लिए आप कर सकते हो, पानी पियो बस, ज़्यादा कुछ ही नहीं है। और फिर ईसीजी का हो गया, और वेरिकोसील वेन का भी मिल रहा है काफ़ी बच्चों को, तो पता होगा वो मैं भी आपको। सो एक सीवीटी का मिला था, जो बच्चे को मैं बता रहा हूँ 6 पॉइंट मिले थे, उसमें एक उसको सीवीटी का मिला था जो कि ब्रेन के रिलेटेड है कुछ, और बाकी एक उसको ईयर का मिला था, कुछ ईयर में हड्डी में भी उभरी हुई हो वैसा कुछ मिला था। सो ये हो गए मोस्टली पॉइंट पे बात कर लिए। तो आपको बाकी क्या क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। सो आपको एक तो छुट्टे पैसे लेके जाने हैं ताकि आपको वहाँ से इधर उधर से कलेक्ट ना करना पड़े। और बाकी आप जा रहे हो तो प्लीज़ पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी के जाए ताकि कुछ दिक्कत ना हो। और हाँ, थोड़ा सा हो सके तो साथ में फ्रूट्स भी लेके जाना, बिकॉज ऑफ वो आपको ब्रेकफास्ट भी देंगे पता है, बट ब्रेकफास्ट भी देंगे, बट आप थोड़ा सा ऊपर कुछ सेब एप्पल वगैरह खा लोगे या फिर कुछ बनानास खा लोगे। जैसे ब्लड ले गए, वो आपका ब्लड कलेक्ट करेंगे सुबह का, फिर यूरिन होगा, उसके बाद ब्रेकफास्ट मिलेगा, तो वो लिमिट से देते हैं ब्रेकफास्ट। तो अगर आप एप्पल्स या फिर बनानास लेके गए, मैं तो यही करके गया था, तो आप वहाँ पे ब्रेकफास्ट के साथ और खा सकते हो। सो उसके बाद आपका ब्लड होता है, उसके बाद एक बार और ब्लड लिया जाता है मे बी बीपी चेक करने के लिए। सो उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये तो मैंने किया था, मैंने एप्पल और बनानास लेके गया था मैं, तो उसमें बनाना में मैंने फिर वो खा लिए, तो मेरे को इतना दिक्कत नहीं हुआ मे बी। सो आप भी लेके जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी उसके बाद बाकी मेरे को जो पॉइंट मिला है वो मैं बता देता हूँ। मेरे को मिला है ईयर वैक्स का। तो गाइज़ ये तो मेरी गलती की वजह से ही मिला है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। बट हाँ, दर्द होता है, थोड़ा दुख भी होता है कि एक ईयर वैक्स की वजह से लाइक पूरा वो हो गया, रीमेडिकल हो गया, और वो भी फिर हमें गुजरात जाना है 8 अगस्त को। सो काफ़ी वो हो गया मेरे लिए प्रोसेस। तो हाँ, होप क्लियर हो जाएगा। ईयर वैक्स का इतना नहीं है, मुझे जो मिला ईयर वैक्स का मिला है, पता है हो जाएगा, बट फिर भी टाइम वेस्ट और मनी वेस्ट फिर लाइक वो हो रहा है ना, तो जस्ट और फिर इधर आना जाना ट्रेवलिंग थोड़ा वो हो रहा है डिफ़िकल्ट।
सो इसीलिए बाकी अगर कोई भी चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक है, सो प्लीज़ अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दे, या फिर किसी पे वीडियो बनाना हो, कुछ मेरी तरफ से पॉइंट छूट गए हो जिसमें आपको दिक्कत हो रहा है, पूछना है, तो ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप और यस कमेंट पिन में पिन कर दीजिए, तो मैं आपको जितना हो सकेगा रिस्पॉन्स दूंगा। बाकी बात करते हैं अगले वीडियो में, क्या होता है क्या नहीं होता है वो मैं बताऊंगा। तो हमें जाना है 8 अगस्त को दिल्ली, सॉरी गांधीनगर गुजरात। तो प्रोसेस काफ़ी मेरे लिए लेंदी हो गया, थोड़ा सा वो भी हो रहा है गाइस कि हाँ। तो अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड join the telegram group for any doubt and discussion. Thank you.